ग्रेट। हमें ज्वाइन किया जनाब इस तक प्रोग्राम में सुनील सरफराज मन साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ऑटो एक्सपर्ट। सुनील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हम फुटेजेस भी दिखा रहे हैं, वीडियोस भी दिखा रहे हैं, इंतजामात के हवाले से भी बता रहे हैं। और मैं यही बात कर रहे थे कि आई एम श्योर कि बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होगा, और अच्छी बात यह कि खवातीन की भी शिरकत है इस बार इस प्रोग्राम में। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। एंड आई थिंक रैली जो है ना वो सिर्फ जीप के लिए नहीं होती। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब आप रैली करने जाते हैं तो आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान से जो है ना लोग आते हैं, उनके साथ और टीम्स आती हैं, काफ़ी लोग आते हैं। और आप जिस भी इलाके में रैली हो रही होती है उस इलाके को एक सोशल अपलिफ्ट मिलता है। आप वहाँ पे होटल्स को देखें, वहाँ के रेस्टोरेंट को देखें, वहाँ के लोकल्स को देखें, हर चीज़ का जो एक इकोनॉमी का सर्कल है ना वो चलता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड। और खवातीन की इंक्लूजन जो है वो आई थिंक आई कुडंट बी मच सपोर्टिव देन दिस। मेरे ख्याल से तो हमेशा कहता हूं कि खवातीन की जो है ना इंक्लूजन हर चीज में होनी चाहिए। एंड इट्स हार्टनिंग टू सी कि मतलब मुझे कल पता लगा कि गिलगित बल्तिस्तान से भी खातून ड्राइवर हैं जो आ रही हैं। एंड दिस इज वेरी गुड कि पूरे पाकिस्तान से खवातीन स्पोर्ट्स में जो है वो हिस्सा ले रही। ठीक है सुनील, ये बताएगा कोई यूनिक कार इस बार हम देखेंगे इस थल जीप रैली में, या बहुत सी यूनिक कार्स होंगी? आपके वीलॉग्स बड़े मशहूर हैं, आप बहुत फेमस हैं इन चीजों को लेकर, तो कोई एक नया वीलॉग हम देखने वाले हैं जल्द ही कुछ यूनिक कार्स का या किसी भी यूनिकनेस का इस तमाम तर रैली में? सर बिल्कुल है, एक नहीं, मैं तो बल्कि खुद जा भी रहा हूँ व्लॉग करने के लिए, मैं पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। एंड मैं कल काउंट कर रहा था कि हमेशा लोग कहते होते हैं कि शायद जो ए प्रीपेड कैटेगरी है उसमें बड़े अरसे तक नादिर मक्सी साहब जो थे वो सिंगल कंटेंडर थे। बट कल मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जो ए प्रीपेड टॉप कैटेगरी है उसमें 15 ऐसे कंटेंडर हैं जो कि सीरियस कंटेंडर है। एंड इट विल बी रियली फन एक्टिविटी। और मेरे ख्याल से एक नहीं, आपको बहुत सी ज्यादा गाड़ियां मिलेंगी वहाँ यूनिक। अच्छा सुनील, थोड़ा सा हमारे लिए भी जरा बताएगा, खवातीन जो कि थोड़ा सा दिलचस्पी खवातीन की जरा कम होती है, लेकिन अभी देखने के बाद आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारी खवातीन की भी दिलचस्पी बढ़ रही होगी। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जीत के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जीप है या जो फिर ड्राइवर है? गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, ड्राइवर इंपॉर्टेंट है? दोनों में से ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस है? आई थिंक मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ड्राइवर व्हिच काउंट्स। देखें, जीप आप मेरे जैसे को भी पकड़ा दें बहुत अच्छी, तो जरूरी नहीं कि मैं कोई अच्छा रिजल्ट लेके आऊं। एट द अदर एंड हमने यहाँ पे ये देखा है कि अगर आप खवातीन कैटेगरी की बात करें, हमारे दोस्त हैं शिराज, उनकी बेटी माहम शिराज पार्टिसिपेट कर रही है, वो पहले भी जीती है। शी इज मेरली 23 ईयर्स ओल्ड और 23 साल की बच्ची ऐसी गाड़ी चलाती है कि जिसको देख के मैं परेशान होता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल ड्राइविंग में शायद जाया किए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट स्केल। यस, मशीन काउंट जरूर करती है बट वो सेकेंडरी है। अगर साल बिल्कुल जाया नहीं किया, आप भी मल्टीटास्कर हैं। जिस तरह से आप हर गाड़ी की डिग्गी में फिट आ जाते हैं, वो भी हर बंदा नहीं आ सकता, और वो एक बड़ा अच्छा एलिमेंट होता है आपकी वीडियोस में। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं उसको। जी जी बिल्कुल ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि जनरली आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात ये है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के इदारे को ज्यादा हम सबकी उनसे ज्यादा एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। बट टीडीसीपी इज डूइंग अ मार्वलस जॉब। सेक्रेटरी टूरिज्म से भी मेरी मुलाकात हुई इस सिलसिले में, जो एमडी हैं टूरिज्म के वो भी, एंड दे हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल टू मेक दिस रैली पॉसिबल। और एक चीज को एक दफा करना तो बड़ा ईजी होता है, बट दिस 7th एडिशन। आई थिंक कि विद इन 7 ईयर्स थल जो है वो 40 के बाद काफी एक बड़ा इवेंट बन गया है और पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। एंड यस, आई विल सर्टेनली ब्रिंग। ठीक है सुनील, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो इस इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं बीइंग पार्टिसिपेंट, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? कौन सी गाड़ी उनके पास होनी चाहिए? क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूं, इस साल तो नहीं, अगर अगले साल की मैं तैयारी करना चाहूं टू बी इन टॉप 10, तो कैसी तैयारी हो, कैसी गाड़ी हो? सर देखिए, सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात करता कि गाड़ी से ज्यादा आपकी जो ड्राइविंग स्किल है, आपकी एंड्योरेंस है, वो काउंट करती है। तो इट्स अ स्पोर्ट्स लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स। आपका स्टेमिना होना चाहिए। इट्स नॉट इजी टू गो देयर इन द डेजर्ट, ओपन डेजर्ट में आपने 200 किलोमीटर गाड़ी चलानी है जिसमें ना कोई एसी है, मिट्टी भी आनी है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल हार्ड गाय। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ा सा जो है होटल से बाहर निकल के कैंपिंग वाली जिंदगी गुजारना शुरू करें, तो अपने स्टेमिना को बिल्ड करें। ठीक हो गया। और बात जीप के लिए आपने जब कहना होगा, मैं अपने ब्लॉग में भी बता दूंगा। जनरली यू जस्ट नीड अ जीप सिंपली। अगर आपको पहली बार स्टॉक कैटेगरी में जाना है, व्लॉग देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आपका व्लॉग भी देखेंगे और देखते हैं। अच्छा, दूसरे स्पोर्ट्स की तरह बताइएगा कि इसमें भी कोई फेवरेट कार या कोई फेवरेट ड्राइवर होता है, और अगर है तो इस बार कौन है? देखिए, फेवरेट कार तो नहीं होती, फेवरेट ड्राइवर होते हैं। बिकॉज हर कैटेगरी, जनरली हम यही देखते हैं कि मीडिया पे ना सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में बताया जाता है। सो देयर आर ऑल टुगेदर 8 कैटेगरी। स्टॉक की 4 होती हैं, प्रीपेड की होती हैं, फिर फीमेल तो 9 कैटेगरीज ये हैं और 10वीं बाइक की है। हर कैटेगरी का अपना फेवरेट है
बट जिस कैटेगरी को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं जो कि ए प्रीपेयर्ड है, उसमें आपको बता रहा हूँ दफा 15 कंटेंडर्स हैं एंड आउट ऑफ दो मैं किसी एक का नाम चूज नहीं कर सकता, जिसमें मतलब यंगस्टर बहुत ज्यादा हैं और इट विल बी एन एक्साइटिंग गेम आई थिंक। ठीक है सुनील, ये बताइएगा, हमने कैप्टन साहब से भी इस हवाले से पूछा था कि 7 सालों में थर जीप रैली जो है उसको अब आप कहां पर देखते हैं और मजीद इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अभी नेशनल लेवल पर ये इवेंट मुनक्किद कराया जा रहा है, इंटरनेशनली आप इसको ज्यादा देख रहे हैं? देखिए थर रैली जो 7 साल के अंदर अगर हम इसका साइज देखें, जो अब मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहली थर रैली थी उसके अंदर 10 से 20 गाड़ियां थी, आज 100 प्लस की एंट्री है, प्लस बाइक्स हैं और जो गाड़ियों का लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया पाकिस्तान में। जनरली मोटर स्पोर्ट्स के अंदर इट्स वेरी कंपेटिटिव नाउ। तो आपने पहले किस्से सुने होंगे बुजुर्गों से कि जी मैं गया और मैंने अपने घर वाली गाड़ी डाली और मैं 3rd 2nd पोजीशन लेके आ गया। अब ऐसा नहीं है, इट्स वेरी टॉप नॉच। आप मिली सेकंड्स के अंदर जो है आपकी पोजीशन आ रही होती हैं, गाड़ियां बहुत एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब इंटरनेशनल के ऊपर हम तभी जाएंगे जब हम नेशनल लेवल के ऊपर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है अभी तो मैं ये नहीं कहूंगा, आई एम नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक है, मैं कहूँ इस साल ही आ जाएगी, बट आई थिंक आने वाले 5-10 सालों के अंदर हम इंटरनेशनल लेवल जो FIA रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे और फिर जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है वो भी शुरू हो जाएगी। अभी गाये बगाए 1-2 फॉरेन जो है ना प्लेयर्स आते रहते हैं इस रैली में। मुझे आई नो पीपल जो कि कुवैत से आके गाड़ी चला रहे हैं ये वो, बट दे आर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, बट सून विल सी, बिकॉज ग्लोबली अभी आपको पता है जो सूरत हाल है ट्रैवल की, गाड़ी लेके आने की, उसके भी सारे इश्यूज हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑटो एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंज और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड समीन हमें ज्वाइन किया और बहुत किया जा रहा है।